गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है समाज के मूल अवधारणाएं के तीसरा भाग को आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोग को अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ये देखिए तो हमारे व्यवहारिक रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण है, जो हम जानते तो हैं लेकिन हम परिभाषा के रूप में इन्हें उतने अच्छे से परिभाषित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। पहला जो आज का टॉपिक है वो है आपका संस्कृति। ठीक है, संस्कृति होता क्या है, किसको कहते हैं संस्कृति? सिर्फ हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ये हमारा संस्कृति है, ये हमारा प्रतिमान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो कहता है कि संस्कृति एक व्यवस्था है। संस्कृति एक व्यवस्था है जिसमें हम जीवन के अनेक प्रतिमान, व्यवहार के तरीकों, भौतिक अभौतिक प्रतीकों, परंपराओं, विचारों, सामाजिक मूल्यों, मान्य क्रियाओं तथा आविष्कारों को सम्मिलित करते हैं। अर्थात संस्कृति जो है एक व्यवस्था है, एक प्रणाली है, एक पद्धति है जिसमें हम अपने जीवन के अनेक प्रतिमान, पैटर्न, ठीक है, जिसको हम अपने व्यवहार के तरीकों में लागू करते हैं। और ये तरीके जो है हम देखें तो हमें भौतिक रूप से भी होती है, अभौतिक प्रतीकों के रूप में होती है। ठीक है, अर्थात जितने भी हमारे आसपास की वस्तु होती हैं वो हमें दो प्रकार से होती है, एक भौतिक भी होती है और अभौतिक भी होती है। तो उनका जो प्रतीक होता है, जो सिंबल होता है, उसका भी हम लोग संस्कृति कहते हैं। और साथ में हम देखें तो परंपराएं हैं। ठीक है, परंपराएं, इसके साथ हम देखें तो विचार, जो हमारे थॉट हैं। ठीक है, और हम देखें तो हमारे ईमानदारी। ठीक है, और ईमानदारी के साथ साथ हम चरित्र, प्रेम, प्यार। ठीक है, ये जो है आपका संस्कृति, अभौतिक संस्कृति का ही प्रतीक है। शायद हम देखें सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यूज। ठीक है, और मानवीय क्रियाएं अर्थात ह्यूमन एक्टिविटी तथा आविष्कार, इनोवेशन को सम्मिलित करते, इन सभी का जो समन्वय है, इन सभी का जो समूह है, उसी को हम लोग संस्कृति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट आता है आपका उप संस्कृति। उप संस्कृति, उप संस्कृति का तात्पर्य है सब कल्चर, अर्थात जब किसी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत एक विशिष्ट तथा लघु संस्कृति विकसित हो जाते हैं, उसे उप संस्कृति कहते हैं। ठीक है, जैसे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत पंजाबी, राजस्थानी, हिमाचली, बंगाली आदि उप संस्कृति है। ठीक है, कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी संस्कृति है जैसे भारतीय संस्कृति। अब इस भारतीय संस्कृति में जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है अपने अपने अनुसार जो है लोग एक दूसरे के क्या करते हैं, स्वीकारते हैं, पूजते हैं, उपासना करते हैं। ठीक है, अर्थात हम देखें तो बहुत बड़े संस्कृति से जब छोटी संस्कृति का निर्माण होता है, उसी को जो है हम उप संस्कृति कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे हिंदू धर्म को लेते हैं। ठीक है, अब हिंदू धर्म तो सनातन धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन अब इस धर्म के अंदर में भी छोटे छोटे धर्म हैं। ठीक है, जैसे हम देखें तो हमारे जय गुरु के हैं। ठीक है, विहंगम योग हैं, और आपका शिव गुरु के वाले हैं, है ना। इस तरह से हम देखें तो बहुत सारे ऐसे, या फिर हम देखें तो वैष्णव धर्म है। ये वैष्णव धर्म भी क्या है, हम देखें तो भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म में ही एक छोटा सा धर्म है। लेकिन मुख्य धर्म क्या है, मुख्य धर्म हम जो देखें तो हमारा हिंदू धर्म है। उसी के जो है छोटे छोटे ब्रांच हैं, और उसी को लोग क्या करते हैं, आराधना करते हैं। अर्थात हर क्षेत्र का जो है अपनी अपनी एक संस्कृति होती है, उसके अनुसार जो है वो अपने जीवन में लागू करते हैं और उसे उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो प्रति संस्कृति। नेक्स्ट प्रति संस्कृति अर्थात काउंटर कल्चर। अभी काउंटर कल्चर हम देखें तो कहता है कि यह उप संस्कृति के विपरीत होती है। ये जो है आपका प्रति संस्कृति, ये उप संस्कृति के विपरीत होती है। प्रति संस्कृति के विचार, व्यवहार, प्रतिमान आदि मुख्य संस्कृति के विरोधाभासी होता है। अर्थात जो मुख्य संस्कृति उसके विरोधाभासी है। ठीक है,
अर्थात उप संस्कृति जस्ट विपरीत होती है, या अर्थात हम देखें तो इसका विरोध करती है। ठीक है, जिसमें हम देखें तो मुख्य संस्कृति का विरोध करती है, जैसे गैंग, ठीक है, हिप्पी कल्चर, अघोरी, ये जो है आपका प्रतीत संस्कृति है। कहने का तात्पर्य है कि गैंग समूह जो होता है, समूह एनजीओस, ठीक है, वो हमारे समाज के कल्याण के लिए होते हैं, अच्छा के लिए होते हैं। लेकिन एक गैंग होता है जो क्या करता है, समाज को वहां पे तोड़ता है, अर्थात एक ग्रुप बनाता है, एक गैंग बनाता है और लोगों से पैसा मांगना, ठीक है, किसी को डराना, किसी को धमकाना, ये काम कौन करता है, गैंग के लोग करते हैं। चोरी भी होता है तो गैंग के रूप में होता है, बदमाशी भी करते हैं तो गैंग में होते हैं। ठीक है, हिप्पी कल्चर, हिप्पी मतलब कि जो हमारा सभ्य नियम है उसके जस्ट विपरीत लागू करना। जैसे हम देखें तो हमारे यहाँ क्या है, हम लोग का पोशाक है, ड्रेस है, पूरी तरह से फुल होता है, कोई भी अंग दिखता नहीं है। लेकिन हिप्पी कल्चर वाले देखें तो एकदम शॉर्ट शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं, छोटा छोटा पहनते हैं। ठीक है, अघोरी, अघोरी करने का मतलब है कि जो साधु संत होते हैं उनका क्या होता है कि जन कल्याण के दृष्टिकोण से उनका कार्य होता है, लेकिन जस्ट विपरीत अघोरी होते हैं, अर्थात वो भगवान को मानते नहीं है, वो क्या है, वो किसी अवघड़ वगैरह की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, वो किसी को श्राप भी देते हैं अपने वचनों द्वारा, लेकिन जो साधु होते हैं कभी भी व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो अहमवाद। ठीक है, अहमवाद कहने का तात्पर्य है कि अहमवाद वह भावना है जिसमें व्यक्ति, ठीक है, अहमवाद वह भावना है जिसमें व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ, काबिल, ठीक है, बुद्धिमान, चतुर आदि समझता है। अर्थात अहमवाद वह है जिसमें व्यक्ति अपने आप को क्या मानता है, अपने आप को काबिल मानता है, बुद्धिमान मानता है, चतुर मानता है, ठीक है, और समझता भी है। जैसे मेरे जैसा कोई नहीं है, ठीक है, मतलब मेरे जैसा विद्वान कोई नहीं है और मैं विशेष हूं। ये आदि भावना है जब जिस व्यक्ति में समाहित हो जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग देखें तो अहमवाद कहते हैं। ठीक है, अर्थात अपने आप को काफी चतुर, होशियार, इंटेलिजेंट होते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अपने आप को क्या समझने लगते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम टीचर से भी अधिक जानते हैं, है कि नहीं। तो वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट को हम लोग क्या कहते हैं, अहम कहते हैं, अर्थात ईगोस्टिक कहते हैं, ईगो आ गया। ठीक है, जैसे हम देखें तो रावण था ना, रावण में अहमवाद था। अहम का उसमें किस चीज का था, बल का था, शक्ति का था, है ना। तो हर व्यक्ति में जो होता है अहम होता है, किसी में थोड़ी होती है, किसी में अधिक होती है, किसी में मीडियम होता है, लेकिन हर व्यक्ति में होता है। नेक्स्ट है जनरीतियां। नेक्स्ट जनरीतियां, फुकवेज। जनरीतियां का मतलब होता है कि यह समाज के वह अपेक्षित व्यवहार है जिनके तोड़ने पर समाज अपने सदस्यों को सरल दंड देता है। ठीक है, जो जनरीतियां हैं यह समाज के वह अपेक्षित व्यवहार है जिसको तोड़ने पर, ठीक है, समाज के वह अपेक्षित व्यवहार जिसको तोड़ने पर समाज अपने सदस्यों को सरल दंड देता है। अर्थात आप तो जाने कि समाज के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, अर्थात वो रूल्स के अनुसार जो है आशा की जाती है कि व्यक्ति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। लेकिन जिसको जब वह व्यक्ति जब तोड़ता है तो समाज उसको सरल दंड देता है। ठीक है, जैसे हम देखें तो हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, छीटाकाशी करना, मुंह बनाना आदि उदाहरण है। ठीक है, जैसे हम देखें तो ग्रामीण समाज में छोटे फैशनेबल बाल काट ले तो लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, है ना। अर्थात यदि हम देखें तो जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, वो उनका यदि फैशनेबल बाल कटवा लेती हैं, है ना, स्टाइल वाला, तो लोग क्या करते हैं, मजाक उड़ाते ही है, ये देखो क्या हो गया, क्या कर ली है कि नहीं है। तो इस तरह से जो है समाज के जो नियम्स होते हैं उसको, नियम को जब तोड़ते हैं, ठीक है, तो उसे कठोर दंड नहीं दिया जाता है बल्कि सरल दंड। सरल दंड कहने का मतलब है कि हंसी उड़ाना,
मतलब उसके ऊपर हंसना देखकर और क्या करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, छीटाकहासी करते हैं। मतलब कि जैसे होता है ना देवर भाभी के बीच में, ठीक है, या फिर जो ननद होती हैं और भौजाई होती हैं उनके बीच में क्या होता है, थोड़ा बहुत क्या, कभी पल्लू खींचना, कभी चीटी काटना, ठीक है, या हम देखिए तो पानी थोड़ा डाल देना, है ना, छीट देते हैं। तो ये क्या है, ये हम देखें तो छीटाकाशी करना, ये भी मतलब सरल है कि आप हमको ऐसे बोलेंगे तो हम आपको पानी डाल देते हैं, या चीटी काटते हैं। मुंह बनाना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मुंह ऐंठना भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है समाज के जो अपेक्षित व्यवहार होते हैं उसको जब हम तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद क्या होता है, उससे उस व्यक्ति के लिए हम सरल दंड का प्रावधान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जनरूढ़ियां। नेक्स्ट जनरूढ़ियां। जनरूढ़ियां में कहता है कि व्यक्ति का ही वह अपेक्षित व्यवहार है जिसके तोड़े जाने पर समाज व्यक्ति को कठोर दंड देता है। जैसे किसी युवक या युवती को नग्न घुमाना, या ग्रामीण समाज में किसी उच्च जाति के युवती का निम्न जाति से विवाह करने से विवाह कर लेना आदि जो है क्या है, ये समाज के जो रूल्स है, जो नियम है, उसको तोड़ना होगा। तो उस कंडीशन में जो है हम देखें तो समाज उसे कठोर दंड देता है, ठीक है। अर्थात हम देखें ना कि जो उच्च जाति की युवती है और निम्न जाति के युवक के साथ जब विवाह कर लेती है, ठीक है, तो समाज उसे कठोर दंड देता है। और वो दंड में देखें तो क्या किया जाता है, युवक को और युवती दोनों को नग्न घुमाया जाता है, या फिर जो बाल होता है वो मुड़वा दिया जाता है। समझ में आ रहा है। अर्थात हम देखें तो वहां पे लड़का हो या लड़की हो दोनों को कठोर दंड दिया जाता है, ताकि उसको देखकर अन्य कोई व्यक्ति या अन्य कोई लड़का या लड़की इस प्रकार के कार्य को ना करे, ठीक है। साथ ही हम देखें जनरूढ़ियों का पालन करना भी काफी महत्वपूर्ण होता है। जनरूढ़ियां को हम देखें तो समाज के कल्याण के लिए आवश्यक समझा जाता है, और इसलिए इसको तोड़ा जाना समाज बर्दाश्त नहीं करता है और उसे कठोर, है ना, दंड देते हैं। क्यों? क्योंकि मान के चलिए यदि इसी प्रकार से होता रहा तो फिर क्या है, समाज के बने हुए प्रतिमान, ठीक है, जो पैटर्न है, जो रूल्स है, जो मूल्स है ना, वो क्या होगा, फिर समाप्त होने लगेगा। और जब समाप्त होगा तो फिर समाज में जो है समस्या उत्पन्न होगी, ठीक है। समाज के जो है जो समाज के अच्छे कार्य हैं वो फिर नहीं होने लगेगा, और समाज में एक गलत विचारधारा फैलेगी, और कोई भी लड़का किसी भी लड़की के साथ विवाह कर लेना, ठीक है, और माँ बाप के नियम को, माँ बाप के जो बताते हैं उनको गाइड करते हैं वो नहीं करना है। इसलिए जो है उन्हें, जैसे हम देखें तो गांव में क्या होता है, कोई लड़का जो होता है वो चोरी कर लेता है, या लड़की जो होती है चोरी कर लेती है। अब जब चोरी करते हुए पकड़ा जाती है तो उसे क्या किया जाता है, कठोर दंड दिया जाता है, होता है ना। पंचायत बैठती है, फिर वहां पे डिसाइड किया जाता है कि इसे क्या पनिशमेंट दी जाती है। तो कोई नॉर्मल पनिशमेंट नहीं होता, वहां पे कठोर दंड दिया जाता है, ताकि वह लड़का या वह लड़की कभी दूसरी बार ऐसा गलती ना करे। क्यों? क्योंकि ये कार्य जो है समाज के कल्याण के विरुद्ध है, और जो समाज के कल्याण के विरुद्ध होगा तो फिर समाज उसे छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि समाज होता है बहुत बड़ा संस्था होती है, ठीक है। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले क्लास में जो है हम लोग इसके आगे के टॉपिकों को अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग प्रतिमान है, मूल्य है, ठीक है, इनको भी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।